तेजस्वी यादव को जिताने के लिए राघोपुर वालों ने अपनी जान झोंक दी, अपना पूरा दम लगा दिया और फाइनली तेजस्वी यादव को जिता दिया। उस दौरान जब आरजेडी सबसे बुरे हालात से गुजर रही है, उस दौरान जब वाकई तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा जीत की जरूरत थी। अगर तेजस्वी यादव आज राघोपुर हार जाते तो शायद उनके लिए यह राजनीतिक तौर पे एक बहुत बड़ा खतरा होता, लेकिन राघोपुर वालों ने जो भरोसा तेजस्वी यादव ने राघोपुर पे दिखाया था, उस भरोसा पे वो खड़े उतरे और यादव जो वहां के थे उन्होंने कहा कि भाई हम बताते हैं कि लॉयल्टी किसे कहा जाता है, हम बताएंगे आपको कि तेजस्वी यादव के लिए वोट करना, अपनी जान लगा देना किसे कहा जाता है। और राघोपुर वालों ने उस तरीके से जान झोंक दी। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव का राघोपुर जीतना यह सिर्फ एक सीट जीतने के बराबर नहीं है, बल्कि एक अस्मिता, आत्मसम्मान और एक तरीके से कहा जाए तो अपनी साख बचाना, अपना आत्मसम्मान बचाना, अपना लेगेसी बचाना जैसा है। मतलब तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर इतना ज्यादा जरूरी था जैसे कि भाई सांस एक इंसान के लिए जरूरी होता है। अगर राजनीति में बने रहना था तो राघोपुर जरूरी था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राघोपुर वालों ने बाकी यादवों को बताया कि हम हैं सच्चे यादव, मतलब उनके दृष्टिकोण से, और उन्होंने कहा कि हम बताएंगे आपको कि लॉयल्टी कैसे निभाई जाती है, वफादारी कैसे निभाई जाती है। और राघोपुर वालों ने बाकायदा वफादारी निभाया। उस दौरान जब तेजस्वी यादव एकदम से काफी टेंशन में है, बहुत परेशान होंगे भाई, इतनी बड़ी हार हुई है और हार की वजह से तेजस्वी यादव की परेशानी जो है वो एकदम से देखने को भी मिल रही है। लेकिन जरा विचार कीजिए कि अगर राघोपुर हार जाते तेजस्वी यादव तो क्या स्थिति होती। फिर ये विधानसभा नहीं पहुंच पाते, विधानसभा में मुद्दे नहीं उठा पाते, विधानसभा में जाके आरजेडी का नेतृत्व नहीं कर पाते और इस तरीके की स्थिति बन जाती। धीरे धीरे राजनीति से ये दूर हो जाते और शायद शायद ऐसा होता कि राजनीति में अब उनकी पकड़ भी कमजोर हो जाती। लेकिन राघोपुर जीतने की वजह से जो है तेजस्वी यादव राजनीति में बने तो रहेंगे, बिहार में बने तो रहेंगे, कम से कम इनका अस्तित्व जिंदा तो रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना, जिस तरीके से वोटिंग हुई, और हर जगह पे ऐसा नहीं है भाई, यादवों ने भी चुपचाप जाके कमल छाप दबा दिया। जिनके ऊपर तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा भरोसा था, कहते थे कि भाई हमारा 14% थोड़े गड़बड़ आएगा। जब लालू यादव कहा करते थे कि भाई यादव वोट टूटे वाला हो, लेकिन उसके बाद भी अगर यह स्थिति बनी तो भाई कहीं ना कहीं इनका जिस जिस चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा था, जिस वोटर पे सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसको लेके ये लोग एकदम अस्वस्थ थे कि अगर एम वाई में से एम टूट भी गया तो किसी कीमत पे वाई तो साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन स्थिति देखिए, वाई ने भी साथ छोड़ दिया और तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राघोपुर के यादवों ने, राघोपुर की जनता ने 13,000 वोटों से तेजस्वी यादव को जिताया है। इतिहास इस तौर पे लिखा जाएगा, जब लिखा जाएगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री के तौर पे तो हार गए, लेकिन एक विधायक के तौर पे नहीं हारे, उसमें राघोपुर का बहुत बड़ा योगदान था और राघोपुर वालों ने वाकई वहां पे कमाल कर दिया। राघोपुर तो अपने सीएम प्रत्याशी को ही वोट दे रहे थे। राघोपुर ने तो ये मान के तेजस्वी यादव को वोट दिया था कि हम अपने सीएम को जिता रहे हैं। बाकी बिहार ने भले ही आरजेडी की नीतियों को या फिर तेजस्वी यादव के वादों को नकार दिया हो, लेकिन राघोपुर ने फुल वफादारी निभाई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।